हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का वक्त हो रहा है और यहाँ पर चल रही है पूजा। तो पतिदेव पूजा कर रहे थे, तो मैं भी यहाँ पर बैठी थी कि दूरी से मैं प्रणाम कर लूँ। मुझे ना मतलब जब कभी मैं पूजा नहीं करती हूँ ना, तो मुझे जब पूजा होती है तो मैं 2 मिनट बैठकर मैं पूजा का आनंद लेती हूँ, जो कि मेरा वो सुबह का काम डेली है। मैं सब काम मैं छोड़ दूँगी, मगर जो पूजा का वक्त है तो मैं सब कुछ काम करने के बाद मैं थोड़ा देर 2 मिनट भगवान के पास बैठती हूँ। चाहे जब पूजा करती हूँ तो कोई बात नहीं, जब मैं पूजा नहीं करती हूँ तब की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर पतिदेव ने पूजा कर दिया था, देखा था आपने मंदिर बहुत अच्छे से सजाया हुआ है फूलों से। फूल बाबू लेकर आया था मेरा, नीचे फूल अच्छे खासे मिल जाते हैं और मैंने भी थोड़ा बहुत लगाया है मैरीगोल्ड का, तो थोड़ा थोड़ा ही आता है और बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तोड़ देते हैं, तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। और यहाँ पर बाबू ने है ना तो सूर्य भगवान को जल दिया है। पतिदेव देकर चले गए थे, बाबू के लिए एक लोटा जल भर दिया था यहाँ पर, तो वही अभी आया है तो जल दिया है। और जल देने के बाद मैं तो आ गई थी किचन पे नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ, मुझे कुछ बनाना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जब मैं ठीक नहीं रहती ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलूँ कि मैं ठीक हूँ, तो सच में मैं ठीक रहती हूँ। अगर मैं बोल दूँगी कि मैं बीमार हूँ तो सच में मुझे लगता है कि सच में मैं बीमार हूँ। तो मैं अगर बीमार भी रहती हूँ, सच में बताऊँ दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं बोलूँ कि मैं ठीक हूँ, तो मेरी ना एनर्जी बनी रहती है। अगर मैं बोल दूँ कि मैं बीमार हूँ तो फिर मेरे से कुछ भी काम नहीं होता है। इस वक्त मेरा यही हाल हो रहा था। मैं आपको बताऊँ, सुबह सुबह वक्त ना सुबह का ऐसा होता है कि मतलब उतनी एनर्जी नहीं रहती है। जब हमारा कुछ दुखता उगता है ना तो बहुत अजीब सा लग रहा है, चेहरे से मालूम पड़ रहा होगा। दर्द तो बहुत हो रहा था, मगर फिर मैंने बोला नहीं, ये तो करना ही है। और कल की रखी थी सब्जी, जो कि आलू मटर की सब्जी मैंने बनाई हुई थी रात को, तो वही रखी हुई थी। तो मैं अभी आलू मटर को इसमें मिक्स करूँगी और इसको लगा लूँगी अच्छे से, इसकी बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो सबसे पहले मैंने आटा निकाला है, आटे में डाला है अजवाइन और नमक डाल दिया है। और इसको है ना तो ये जो सब्ज़ी मैं दिखा रही हूँ, तो ये देखिए थोड़ी सी सब्ज़ी से, आटा मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, थोड़ा ही लिया था जितना मुझे नाश्ते में ज़रूरत होगी। तो मैं जब कभी ऐसी सब्ज़ी बचती है, आलू मटर की सब्ज़ी मतलब बच जाती है, या तो फिर आलू की सब्ज़ी कभी बच जाती है, तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसा आटे पे लगाकर और मैं बना लेती हूँ पूड़ियाँ, जो कि पूड़ियाँ ना अच्छी लगती है आलू वाली। तो ये भी सही था। और नाश्ते में ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, और बाबू को टिफ़िन भी देना था, तो मुझे लगा कि क्या बनाऊँ, पूड़ी बनाऊँगी फिर सब्ज़ी बनाऊँगी, तो मुझे लगा कि नहीं, सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, जो कल की सब्ज़ी रखी हुई है उसी को आटे में लगाकर पूड़ियाँ बना देती हूँ, तो सही रहेगा। और ये बाहर देख सकते हैं कितना कोहरा कोहरा छाया हुआ है। इन दिनों ना सुबह सुबह ना हल्की हल्की सी ठंडी पड़ती है, तो मौसम ना बहुत गड़बड़ सा चल रहा है। इसकी वजह से ना तबीयत बहुत ज़्यादा सबकी ख़राब चल रही है, जिसको देखो वही मतलब बीमार ऐसा होता है। तो यहाँ पर है ना तो मैंने दूध निकाला है, और दूध निकालने के बाद मैंने इसमें से मलाई निकाल लिया। और आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहती थी, ये जो दूध मैं ले रही हूँ ना बहुत पतला है, सच बताऊँ चाय भी नहीं अच्छी आ रही है। तो मलाई तो थोड़ी पड़ जाती है, मगर चाय ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बंद कर दूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। आप आइडिया दीजिएगा कि बंद कर दूँ कि रहने दूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी ना 2-4 दिन हुआ है लेकर, तो मैं अगर बंद करूँगी तो उनको भी बुरा लगेगा, और नहीं बंद करती हूँ तो चाय भी नहीं अच्छी आ रही। करूँ तो करूँ क्या, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। प्लीज़ सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर आटा है ना थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, तो बस इसकी निकाल ले रही हूँ पूड़ियाँ, जो कि पूड़ियाँ ना बहुत सुंदर फूली फूली आई थी। ऐसी ना आलू मटर जब कभी बच जाए ना तो ऐसा बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं तो ऐसा बना लेती हूँ, मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके लिए ना मैंने चटनी नहीं बनाई थी, तो मैंने सॉस निकाल दिया था, ये टमाटर सॉस रखा हुआ था। और ये टमाटर सॉस में ना सच में बताऊँ बहुत टेस्टी लग रही थी ये पूड़ियाँ, क्योंकि मैं तो बाबू के साथ ना नाश्ता किया था मैंने,
तो मैं आपको वो लोगों को बता रही हूँ। और बाबू को दे दिया था खाने के लिए, जब तक वो खाएगा। तो यहाँ पर पतिदेव बोले लाओ मैं टिफ़िन लगा देता हूँ। तो मैं सही बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो पतिदेव टिफ़िन लगा दे रहे हैं, थोड़ा मेरा एक हेल्प हो जाएगा। तो मैं जितना जल्दी, मुझे इस वक्त ना मुझे लग रहा था कितना जल्दी मैं फुर्सत हो जाऊँ तो मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि मेरे ना कमर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बस यहाँ पर थोड़ी पूड़ियाँ निकल गई थी, थोड़ी ही बची थी। तो पतिदेव अभी है ना तो बॉटल भी रेडी कर दिया, टिफ़िन भी रेडी कर दिए हैं। तो बॉटल टिफ़िन तो उसके बैग पे डाल दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाई थी चाय भी बन गई थी। तो छान लेती हूँ, बाबू को भी देना है, सबको चाय देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर बाबू नाश्ता कर रहा था, मैं भी साथ में नाश्ता कर लूँगी इनके साथ, क्योंकि फिर बाद में ना मुझे खाने को नहीं होता है, ये लोग अकेले मुझे बिल्कुल भी खाने को नहीं होता। और पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनी थी, मगर दर्द के मारे मुझे एक ही खबरी पूड़ी, एक से ज़्यादा मैंने नहीं खाई थी। और अभी ना दोपहर का वक्त हो रहा है, क्योंकि सुबह मैंने ब्लॉग शूट किया था, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं शूट किया था। मैंने बहुत आराम किया, मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था काम। और आज मैंने कपड़े भी नहीं धुले, ऐसे ही पड़े हैं मशीन पे, मैंने धुला ही नहीं, क्योंकि मुझसे हो भी नहीं रहा था। और सर्फ भी नहीं था कि मैं मशीन पे लगा दूं। पतिदेव बोले कि मैं सर्फ लेकर आऊँगा तो फिर धो देना। और यहाँ पर ना पतिदेव सब्जी लेकर आए थे, सर्फ नहीं लेकर आए थे। तो वही मैं बोल रही थी कि सर्फ क्यों नहीं लेकर आए, मशीन लगा देती तो धुल जाता। तो नहीं लेकर आए थे। तो ये जो सब्जी लेकर आए तो बस इसको मैं अच्छे से धो दिया है। और मैं ज़्यादा करके ना सब्जियाँ धो के ही रखती हूँ। और यहाँ पर आई है टी शर्ट होली के लिए बाबू को और पतिदेव को, है ना? बोलोगे नहीं? बाबू के डैडी को। बाबू के डैडी को, ऐसा? चलो ठीक है। ये देखो कुछ इस, रुको हाँ, ये देखिए कुछ इस प्रकार की है। ये कौन साइज है, एल है कि आपका नाप है? एल है। एल साइज है, हाँ तो ये आपका नाप है। वो वाला खोल लो। और ये वाला ना हम बाबू के लिए मंगाया है, दोनों जन पहनेंगे होली के दिन। तो दोनों जन का ना सेम ही है। और ये देखो मैं इस मेरे लिए भी मंगाया गया है, तो खोलो दिखाएं। जो कट के दीजिए ये। और ये आया है सूट, तो बाबू के लिए भी आ चुका, इनके लिए भी, और ये मेरे लिए। हे वाह, अच्छा दिख रहा है ना, हे मस्त बना है यार, अच्छा दिख रहा है। आप लोग बताइएगा कैसा दिख रहा है, ठीक है? मुझे तो अच्छा लगा। और कपड़ा भी देखो इसका, कपड़ा भी इसका अच्छा है, पैंट कुछ भी डालो। और ये देखो ये सुंदर सा बना हुआ है होली का। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये कुर्ता है, बहुत प्यारा कुर्ता आया हुआ है, कपड़ा भी इसका अच्छा है। अगर आप लोग चाहो तो मैं इसका लिंक, नहीं ये आता है, कोड आता है, तो मैं दे दूँगी, तो आप लोग अगर लेना चाहो। और पतिदेव तो पहले से ये होली की तैयारी करके बैठ चुके हैं, मतलब पहले ही मतलब मंगा लिया था। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि मतलब क्या है पार्सल में। जब खोला तो मुझे दिखा कि अरे 2 टी शर्ट आई है और एक कुर्ता आया हुआ है, जो कि कुर्ता और टी शर्ट तो बहुत अच्छियाँ हैं, तो मतलब दोनों कैम्बो सेट है, कैम्बो का है। और जो कुर्ता है सच में बताऊँ मुझे बहुत प्यारा लगा, जो पिचकारी लेकर वो वाला है ना, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। तो चलिए, तो पतिदेव ने तो होली की तैयारी कर दी, अभी कुछ पकवान बनाने हैं, तो जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ तो फिर मैं बनाऊँ। और अभी ना थोड़ा सा दोपहर को खाना पीना खाने के बाद मैंने थोड़ा आराम किया, तो मुझे अभी थोड़ा ठीक लग रहा था। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा कंघी कर ले रही हूँ, क्योंकि जब थोड़ा फ्रेश फील होता है, जब हम थोड़ा तैयार हो जाते हैं ना, तो और भी ना थोड़ा फ्रेश फील होता है। तो आज ना सुबह मैंने झाड़ू मारा था, और उसके बाद मैंने झाड़ू नहीं मारा, तो बहुत ना थोड़ा गंदा सा दिख रहा है। वैसे मैं शाम को झाड़ू बहुत कम ही मारती हूँ, नहीं मारती हूँ, बस यहाँ पे मुझे गंदा दिख रहा था, तो मैंने सोचा आगे सबसे पहले झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि सुबह से ना एक बार जब झाड़ू बीच में मार दो ना तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और आज मैंने झाड़ू मारा ही नहीं था, सुबह बस मारा था, फिर उसके बाद मैंने, अभी मुझे लग रहा था कि गंदा है, जो कि देख लीजिए कचरा भी निकला।
तो बस मैंने झाड़ू मारा है, झाड़ कर कारपेट भी झाड़ के और अच्छे से झाड़ू मैंने मार लिया है। और यहाँ पे ना बस बाहर तक मैंने झाड़ू मार कर, और ये गेट ना खुल जाता है ना तो बच्चों का थोड़ा डर लगता है क्योंकि सामने ही है ना, और छोटे छोटे बच्चे भी सामने हैं तो थोड़ा सा डर सा लगता है। तो मैं जब कभी देखती हूँ खोलते हुए खुला है करके तो मैं तुरंत बंद कर देती हूँ। और उसके बाद ना अभी शाम का वक्त हो रहा है और बाबू आया था तो बोला मम्मा भूख लगी है करके। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ करके, तो बोलता है मम्मा पोहा बना दीजिए, मुझे पोहा खाना है। तो बस यहाँ पर मैंने दो आलू कट किया है, छोटी छोटी आलू थी तो वो मैंने कट किया है। मटर मैंने निकाल लिया था, आज मूंगफली नहीं थी तो मैंने मटर का यूज कर लिया है। और वैसे ना मटर भी रहता है ना तब भी मैं मूंगफली थोड़ा डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मूंगफली डालकर। तो मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ फटाफट से। थोड़ा सा ही मैंने बनाया था, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था। और पतिदेव नहीं थे, पतिदेव तो चले गए थे सेविंग करवाने के लिए। और बताया ना दोपहर जब हम सूट आपको दिखाया ना उसके पहले ही पतिदेव ने चाय बनाई थी, तो चाय नहीं अच्छी बनी थी वो दूध की, तो वही आपसे लोगों से पूछा रहे थे। और यहाँ पर बस अभी पोहा बन चुका है, इसमें अभी धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे और आलू प्याज को अच्छे से पका लिया था, उसके बाद ये पोहा ना दिया था। और पोहे में ही मैं नमक और शक्कर में डाल के और फिर उसके बाद मिक्स करने के बाद ही मैं फिर पोहा ऐड करती हूँ। और यहाँ पे पोहा भी बन चुका था और एक गंजी पानी में चढ़ा देती हूँ। इन दिनों ना बाबू को थोड़ा हल्की सी सर्दी हो गई है ना, वही नहीं ठीक हो रही, उसकी तबीयत यही प्रॉब्लम है। और बताया ना एग्ज़ाम नज़दीक आता है तभी इसको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाती है। और यहाँ पे मैंने बाबू के लिए भी और थोड़ा सा अपने लिए निकाला हुआ है। पोहा गरम गरम है, अच्छा लगेगा। चलिए आ जाइए आप लोग भी। और बढ़िया नमकीन डाल दी है इसमें खाने के लिए। तो चलो सबसे पहले आगे बाबू को दे देती हूँ, जो कि बहुत बार बेचारा देख चुका है कि मम्मा कब बनाओगे। तो यहाँ पे बन चुका है और इसको दे दो। सच में इसको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी क्योंकि दोपहर को ना खाना नहीं खाया था अच्छे से। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही ना, तो ये भी खाना अच्छे से नहीं खाता है दोपहर को, तो फिर शाम को बहुत जल्दी इसको भूख लगती है। कभी कभी जब चाय बनाते हैं तो बिस्किट उस्किट खा लेता है, तो इतना हो जाता है उसको। और बाबू को तो दे दिया था खाने के लिए। और ये जो पानी चढ़ाया था तो ये भी गर्म हो गया था, तो सबसे पहले इसको बॉटल में डाल देती हूँ। और उसको पीने के लिए भी देना है तो एक गिलास पे उसको दे दूँगी। और चाय भी चढ़ाई है, वो भी छानना है, और छानने के बाद फिर मैं आराम से बेटे के साथ बैठ के खाऊँगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।